तो वेलकम है आप सभी का हरियाणा सीएससी सेवा में। आज हम देखेंगे रीअपेयर का या एडिशनल का फॉर्म एचबीएससी में 2025 में कैसे भरें। तो सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पर एचबीएससी लिखकर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर सर्च कर लें। यहाँ पर पहली ही वेबसाइट को ओपन करें। यहाँ पर मेन वेबसाइट लिखा होगा, इस पर क्लिक कर लें। हम मेन वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारी मेन वेबसाइट खुलकर हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के पास हमारे यहाँ साइड में ये ऑप्शन आ रहे हैं, लाल पीले, ये जो भी रंग में आ रहे हैं। इसमें हो गए हमारे कई ऑप्शन है। इसमें हमारे नीचे है ये हरे रंग में ओपन सेकेंडरी सीनियर, ये वाला सीटीपी ओसीटीपी या एडिशनल जो भी है, इसे ओके कर लें। इसे ओके करने के बाद यहाँ देखिए हमारी इंटरफेस खुलेगा। इसमें दिया होगा कि इतनी तारीख से इतने तक 0 फीस लगेगी, 1 से लेकर 20 तक। अगर हम लेट होते हैं 21 से 31 तारीख लग तो लगेगी 100 रुपये फीस। अगर हम इससे भी लेट हो जाएं फार्म अप्लाई करने में तो 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक 300 रुपये फीस लगेगी। इसे लेट फीस लगेगी, इसके साथ जो सी फीस लगेगी उसके साथ ऐड हो जाएगी। और उसके बाद अगर और भी लेट होते हैं तो 10 तारीख से लेके 9वें महीने की 1 तारीख तक 1000 रुपये लेट फीस के साथ हमारा फॉर्म अप्लाई होगा। तो ये देखिए, जैसे क्लास 10th और 12th की हैं एडिशनल की और रीपेयर की फ़ीस है ये, इसके साथ वो लेट फीस ऐड होगी। तो 10th के जैसे एडिशनल की 1200 और है रीपेयर की 1100। इसके पास जैसे भी लेट फीस होगी, जैसे 1100 प्लस 300 ऐसे 1400 हो जाएगी। ऐसे इसकी है एडिशनल की 1250 और रीपेयर की 1150 12th के। इसके नीचे यूज़र आईडी और पासवर्ड, अपनी यहाँ यूज़र आईडी पासवर्ड भर के कैप्चा भर के लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो क्लिक हियर पर ओके कर लें। नीचे इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है कैसे अपनी आईडी बना सकते हैं, तो यह ऐसे पढ़ लें और क्लिक हियर पर ओके करें। यहाँ ओके करने के बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें हमें सेलेक्ट करना है कि हम कौन सी क्लास के लिए वो कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। तो सेकेंडरी के लिए भर रहे हैं, सेकेंडरी 10th के लिए होगा, सीनियर सेकेंडरी 12th के लिए। इसके बाद ये अप्लाइंग फॉर, ये ऑप्शन कई हैं, मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले जो ये है रिपेयर का, ये वाला जो ऑप्शन है, इसमें हम ऐसा होता है कि जो भी हमारा हमने पेपर दिए रेगुलर क्लास से एचबीसी में, अगर उनमें 1-2 पेपर में हम रह गए हैं और उनको दोबारा देना चाहते हैं तो ये ऑप्शन होगा। इसमें देखिए यहाँ पर पहले ईयर सेलेक्ट करना होगा। नीचे दिए हुए हैं 3-4 ऑप्शन, इनमें से देख लीजिए। पहले वाला ऑप्शन है सेलेक्ट। तो सबसे पहले हमें यहाँ सेलेक्ट कर अपना ईयर सेलेक्ट कर लें, 2025 है, 24 है, जो भी है तो अपना सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ जो भी है अपना मार्च जो भी सेशन में हुआ, जुलाई सेशन, वो सेलेक्ट कर लें। यहाँ रोल नंबर लिखें, यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखें और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आगे का प्रोसेस है ये। तो मैं आपको फिर से वो दूसरे ऑप्शन वाला दिखा रहा हूँ कि दूसरे ऑप्शनों में क्या होता है। तो ये सिलेक्ट करें। इसके बाद आ जाएगा सीटीपी। सीटीपी सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन वही है नीचे वाले, तो जो भी ईयर है, सेशन है, जो भी हैं वही भरने हैं। सीटीपी का मतलब होता है अगर हमें जैसे 5 पेपर होते हैं और 2 या पेपर में पास हो गए, 3-4 पेपर हमारे रह गए हैं, तो 2 से ज़्यादा पेपर हो चुके हैं, तो इसलिए हमें इस पर ओके सीटीपी पर करना होगा। क्योंकि इसमें हम रेगुलर से फिर ओपन में चले जाएंगे तो हमारी जो डीएमसी आएगी वो भी ओपन की ही आएगी। तो इसके लिए सीटीपी ओपन करना होगा। यही सिलेक्ट कर हमें अपना अगला फॉर्म करना होगा। और ये ना 2025 के लिए हो सकता है, ये आगे ही होगा। उसके बाद हमारे और ऑप्शन है, जैसे से हो गया सीटीपी हो गया, अदर स्टेट सीटीपी हो गया। इसका भी वही है, अगर हमें ये सीटीपी तो था हमारे ही राज्य का, हरियाणा के हरियाणा में, लेकिन अगर हमें किसी और स्टेट में कि कोई 10वीं 12वीं करी है और उसके नंबर 2 सब्जेक्टों में जुड़वाना चाहते हैं, सिर्फ 3 पेपर ही देना चाहते हैं, अदर स्टेट सीटीपी में उसका चयन कर वो हो जाएगा। तो उसके बाद है ये 2 और ऑप्शन, पार्शियल इम्प्रूवमेंट और फुल इम्प्रूवमेंट। मैं पहले आपको फुल इम्प्रूवमेंट के लिए समझा देता हूँ, फिर आप पार्शियल इम्प्रूवमेंट के लिए समझ लेना। फुल इम्प्रूवमेंट होता है जैसे हमने पेपर तो दे दिए और हम पास भी हो गए, पर हम संतुष्ट नहीं है नंबरों से। जैसे हमारे 40% आए, 50% आए, लेकिन हमें नंबर ज़्यादा चाहिए हैं। तो इसमें फुल इम्प्रूवमेंट में हम करेंगे तो इसमें सारे पेपर जो भी होंगे
वो दोबारा से होंगे और हम अपने नंबर बढ़ा सकते हैं और भी मेहनत कर कर। और जो ये दूसरा ऑप्शन है पार्शियल इम्प्रूवमेंट, इसमें हम कर सकते हैं किसी भी एक पेपर का। उसके बाद ये एडिशनल ऑप्शन चूज़ करना है हमने, तो ये चूज़ कर कर यहाँ पर ईयर भर लिया, सेशन भर लिया, जो भी हमारा सेशन था, रोल नंबर भर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद जो भी हमें मार्क्स ऑब्टेंड हुए थे हमारे 10वीं में वो भरेंगे। उसके बाद ओके करके अगला पेज खुल जाएगा। ये पेज खुलने के बाद हमारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर अपना नाम भरना है, फादर नेम भरना है, मदर नेम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो भी हम मेल फीमेल है, कास्ट सेलेक्ट करनी है, BCA BCB जनरल जो भी है अपनी। या ये ऑप्शन है दिव्यांगों के लिए जो लिख नहीं सकते, तो उसके लिए सिलेक्ट कर कर यस का ऑप्शन करके उसके लिए नहीं नो रहने दें। उसके बाद है ईमेल एड्रेस यहाँ पर भर लेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ भरना होगा। उसके बाद आ गया आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर यहाँ भरेंगे। उसके बाद आगे एरिया, अगर हम रूरल में है या अर्बन में है, तो हम रूरल में है तो रूरल कर लेंगे। मैंने पास है 10th पास है या ITI करी थी हमने, तो वो जो भी आपको देना है आपके हिसाब से वो दे लें। हमारी 10th पास थी, हमने 10th पास सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आएगा एड्रेस, तो यहाँ पर हमारा हमने कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस अपडेट करना। एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 दी होंगी, तो इनमें दोनों में भरना चाहते हैं तो दोनों में भर सकते हैं, एक में भरना चाहते हैं तो एक में भर लें। वो अपने हिसाब से जो भी है अपना देख कर, दोनों में भरना चाहते हैं तो दोनों में भी भर सकते हैं, वरना ये दूसरे वाली लाइन हम छोड़ सकते हैं। पहले में मैंडेटरी है, उसमें भरना ही पड़ेगा। उसके बाद हमारा आता है यहाँ सेलेक्ट ही होगा इंडिया। उसके बाद स्टेट होगा हरियाणा, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी नियर बाय। उसके बाद ये आ जाएगा तहसील, तहसील के बाद पिन कोड, तहसील के बाद पिन कोड। उसके बाद हम नीचे से देखेंगे सेम एज परमानेंट एड्रेस है ये वाला। अगर हमारा यही एड्रेस सेम ही है परमानेंट भी, तो ये ओके कर लेंगे, वरना यहाँ अन ओके कर कर जो भी हमारा परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ फिल कर लेंगे। ऊपर पर हम जो भी ऑप्शन जहाँ भी रहते हैं अब फिलहाल वो ऊपर वो भरना है, नीचे हमारा परमानेंट भरना है। उसके बाद यहाँ सेव और नेक्स्ट है, इस पर ओके कर लेंगे। यहाँ पर ओके करने के बाद हमारी डिटेल खुलकर हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर राइट साइड में कुछ ऑप्शन दिए होंगे और डिटेल के नीचे भी 4-5 ऑप्शन होंगे। जैसे ये है, एक सिलेक्ट होगा इनमें से। सिलेक्ट तो हम यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते, ये अपने आप ही एक सिलेक्ट होगा। उसके बाद ये फ़ोटो और साइन लिखा हुआ है, पे फीस वो लिखा हुआ है, एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है, जो भी है ये ऑप्शन हो गए साइड से। जो ये लाल दो ऊपर दिख रहे हैं और इसके साइड में दिख रहे हैं, ये 4-5 ऑप्शन यहाँ से स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो होंगे। तो यहाँ पर नीचे दिया हुआ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट, उसके नीचे दिया होगा अपलोड फ़ोटो या साइन। यहाँ से हमारे ये ऑप्शन सारे ओके होंगे, तो यहाँ से वो इसे ओके कर लें। यहाँ ओके करने के बाद हमारे यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड होगी, एक साइन अपलोड होगा, 10th की मार्कशीट अपलोड होगी। यहाँ फ़ोटो अपलोड करने के लिए हमारे पास एक फ़ोटो होनी चाहिए और वो भी 50 to 80 KB के बीच में ही होनी चाहिए। हमारी यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड होगी जो कि 50 to 80 KB में होनी चाहिए। उसके बाद जो साइन है वो साइन भी होने चाहिए 20-30 KB के बीच में। इसके बाद हमारी एक, अगर 10th के बेस पर भर रहे हैं तो वो जो उसकी 10th की मार्कशीट यहाँ पर वो अपलोड होगी। 12th के बेस पर एडिशनल का भर रहे हैं तो 12th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड होगी। उसके बाद साइज़ उसका नीचे दे रखा है, मैक्सिमम साइज़ ऑफ द सीड 200 KB होना चाहिए, और ये PDF ही उसमें फॉर्मेट में चढ़ा दें तो अच्छा होगा। उसके बाद ओके कर लें। ये हमारा देखिए फ़ोटो साइन वाला ओके हो गया। उसके बाद तीसरा ऑप्शन खुल जाएगा जो है चूज़ एग्ज़ाम सेंटर, तो चूज़ एग्ज़ाम सेंटर पर ओके करें। यहाँ ओके करने के बाद यहाँ पर फतेहाबाद पहले ही होगा जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद अपना एरिया जो भी पास लगता है एग्ज़ाम सेंटर के लिए उसे सेलेक्ट कर ले, यहाँ से ओके कर ले। ओके करने के बाद हमारा चौथा ऑप्शन 5 फिर से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर टिक आ जाएगी। ये ओपन करें, हमें यहाँ जो भी एडिशनल सब्जेक्ट हमारा हमने चाहिए वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कई ऑप्शन दिए होंगे जैसे कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी,
होम साइंस, मैथमेटिक्स जो भी है अपने अनुसार जो भी आपको चूज़ करना है। पंजाबी भी दे सकते हैं, संस्कृत भी कर सकते हैं, सोशल साइंस भी है, उर्दू भी है, मैथमेटिक्स बेसिक भी है। तो यहाँ से जो भी आपने 10वीं या 12वीं में जो सब्जेक्ट को आप चाहते थे करना लेकिन नहीं किया, तो अब कर सकते हैं। जो भी आपको मन है वो सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैं कंप्यूटर साइंस में सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करके मैंने यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट की है मीडियम, जो भी मुझे हिंदी इंग्लिश में जो भी चाहिए है यहाँ सेलेक्ट कर हिंदी इंग्लिश में जो भी चाहिए, हिंदी में मुझे भी देना पेपर या इंग्लिश में, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से सेव पर ओके कर दिया। सेव पर ओके करने के बाद हमारा 5 माह में एक पेमेंट वाला ऑप्शन खुल जाएगा। एक पेमेंट पर ओके करें, यहाँ हमारी डिटेल आ जाएगी, जो भी हमारी फ़ीस होगी टोटल फ़ीस आ जाएगी। ये देखिए मेरी अब जब मैं भरूँगा तो मेरी लेट फ़ीस लगेगी। जैसे मेरी 1200 थी, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है, 100 रुपये उसके ऐड हो गए 1300 और 1000 रुपये लेट फीस के हो गए, तो 2300 रुपये टोटल हो गए। ऑनलाइन पेमेंट करनी है हमें, इसका कोई और तरीका नहीं है ऑफलाइन ऑफलाइन का। तो ये पेमेंट सिर्फ हमें ऑनलाइन ही करनी होगी हमारे यूपीआई ऐप से द्वारा, क्रेडिट कार्ड से द्वारा। तो इसके लिए पे नाउ पर ओके कर लें। यहाँ पर अपना डिटेल फिर से आ जाएगी, फीस आ जाएगी, यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करना है हमें जो भी दिया होगा। उसके बाद नीचे दिए हुए आई एग्री पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद पे नाउ पर यहाँ पर ओके कर लें, पहला पेज हमारा खुल जाएगा। यहाँ पर हमारी बिलिंग इन्फॉर्मेशन दी होगी, जिप कोड हमें भरना होगा, सिटी हमें भरनी होगी, सिटी हमें भरनी सेलेक्ट करनी होगी, और ये जो भी है हमें अपने अनुसार जो भी है वो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे आए, नीचे आ गए तो यहाँ पर दिए होंगे 2 ऑप्शन, नेट बैंकिंग और यूपीआई। अगर नेट बैंकिंग ये करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना जो भी बैंक है वो सेलेक्ट कर लें, वरना यूपीआई दिया होगा, यूपीआई पर ओके कर लें। यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लेना चाहते कर लेना। यूपीआई पर ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी देनी होगी। यहाँ पर कोई स्कैन किया हुआ और कोड नहीं आएगा, यूपीआई आईडी हमें यहाँ पर फिल करनी होगी, उसी से हमारी पेमेंट कटेगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी फिल कर लेनी है और उसके बाद में एक पेमेंट पर ओके कर देना है। ये प्रोसेसिंग ले सकता है थोड़ा देर। मेक पेमेंट पर ओके करने के बाद ऐसा पेज खुलेगा, ये हमारे पास फ़ोन पे वो भेज देगा, तो उससे हमें ओके कर लेनी है। ओके करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन खुल जाएंगे। ऑप्शन खुलने के देखिए यहाँ पर सारी डिटेल हमारी आ जाएगी फ़ीस की। नीचे दिए होंगे 3-4 ऑप्शन लाल रंग में, प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। अगर ये दोनों ही निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर ओके करके दोनों ही चीज़ निकाल लें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हरियाणा सीएससी सेवा को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी कर बताया करें कि हमें यहाँ पर गलती लग रही है या पर हमें समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहें और फॉलो करते रहें, बेल आइकन को ओके कर लें।